अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लेटर टू द एडिटर पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ये एक कंपल्सरी क्वेश्चन है। इसका फॉर्मेट हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। वंस अगेन जो है इसका हम फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे। और ये मल्टी टॉपिक लेटर टू एडिटर है। देखें, लेटर टू एडिटर वाला जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी इशू पे, बल्कि किसी न किसी बर्निंग इशू पे ये क्वेश्चन आता है कि उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इसका जो मेथड है, आप सबसे पहले जो है ना इसके डिफरेंट टॉपिक्स देख लें कि हमने एक यूनिवर्सल सा एक मल्टी टॉपिक ऐसे डिवाइस किया है कि इनमें से ये आपके सामने 22 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा टॉपिक हो सकते हैं। कोई भी सोशल इशू है, कोई सोसाइटल इशू है, तो एक दो वर्ड चेंज करके जो है आप सेम का सेम यही वाला लेटर जो है वो लिख सकते हैं। तो सब पहले हम इस पे टॉपिक्स देखते हैं और फिर जो है मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि लेटर टू एडिटर जो यूनिवर्सल लेटर है, मल्टी टॉपिक लेटर है, वो कैसे हम लिखेंगे। इन्फ्लेशन और हाई प्राइसेस यानी महंगाई है, इसको प्राइस हाइक भी कहते हैं। अगर इस पे आ जाए तो आपने यही वाला लेटर लिखना है। इसी तरह ड्रग ट्रैफिकिंग के जो ड्रग्स है उसकी ट्रैफिकिंग कैसे होती है, उसकी तरसील कैसे होती है। लॉलेसनेस है, नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म कहते हैं अपने रिलेटिव्स की फेवर करना। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है और वहां पे कोई वैकेंसीज वगैरह हैं, या वो अपने बंदों को, अपने रिलेटिव्स को जो है उस महकमे में जॉब्स दिलवाता है, उनको भर्ती करता है, तो ये क्या होगा, नेपोटिज्म यानी फेवरेटिज्म है। इसी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस है, करप्शन है, स्मगलिंग है, जितने भी इश्यूज हैं, और ऑलमोस्ट ये जितने भी इश्यूज हैं नेगेटिव इश्यूज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी है, नाइंसाफी है, बैगरी है, ड्रग एडिक्शन है, नशे की लत पड़ जाना, इस तरह टेररिज्म है, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, लोड शेडिंग है, सेक्टेरियनिज्म यानी फिरका परस्ती है, मैस इलिटरेसी आवाम की जो इलिटरेसी है यानी कि अनपढ़ होना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ब्लैक मार्केटिंग है, इसी तरह ओवर पॉपुलेशन है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं कि एक सोसाइटी के अंदर, एक टाउन के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स का इशू है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो चोरियां वगैरह हो रही हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी का इशू है, तो आपने उसके लिए एडिटर को लेटर लिखना है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी जितने पॉइंट्स हैं, जो इश्यूज जो है वो, जो भी इश्यूज हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, कोई भी इशू जो है वो रेज हो सकता है, और इसके लिए कॉमन और सेम एक लेटर आपने लिखना है। अब हम उस लेटर का फॉर्मेट देखते हैं और सेम उस लेटर को हम लिखते हैं। लेट्स सी इट। वेल स्टूडेंट्स, जितने भी हमने इश्यूज लिखे, जितने भी हमने मल्टी टॉपिक्स लिखे हैं, ये राउंड अबाउट 100 वर्ड्स का जो लेटर है उनको स्टैंडर्डाइज मीटअप करता है। तो लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल राइट साइड पे आप लिखेंगे। उसके बाद अगर आप लेफ्ट पे लिखते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इट शुड बी लुक्ड प्रोमिनेंट, क्लियरली ये नजर आना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, ए बी सी के बाद फुल स्टॉप, बी के बाद फुल स्टॉप और सी के बाद फुल स्टॉप। इस तरह आपने डेट लिखी, मंथ लिखा और उसके बाद कॉमा लगाया। ये इस तरह आपने लिखनी है, या तो आप मंथ पहले लिखें उसके बाद डेट लिखें, ये कॉमा लगाना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद ईयर लिखें और फुल स्टॉप। ये एड्रेस जो है, इनसाइड एड्रेस ये यहाँ पे वाइंड अप हुआ। उसके बाद आप पेज के इस साइड पे आए और थोड़ी सी स्पेस देते हुए, फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है तो आपने यहाँ करके लिखना है। आप किसको लिख रहे हैं, टू द एडिटर, द एडिटर, कॉमा लगाया यानी हमने उसका रैंक लिखा। कौन से न्यूज़पेपर का है, द एक्सप्रेस। याद रखें, जब भी आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे तो उसके साथ आर्टिकल दा लगाएंगे। आप जंग लिखते हैं, नवाए वक्त लिखते हैं, डॉन लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं। अब हमने एक्सप्रेस लिखा तो उसके साथ आर्टिकल दा लगाया। उसके बाद हमने जगह का नाम लिखना है, एबीसी लिखते हैं, XYZ लिखते हैं, या कोई
नेम ऑफ सिटी लिख दें, हमने लाहौर लिखा, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये 2 एड्रेस कंप्लीट हुए। अब इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस टॉपिक पे जो है, सब्जेक्ट हमने लिखा ड्रग ट्रैफिकिंग इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसकी जो तरसील है वो कैसे होती है। इसी के नीचे हमने सर लिखा। एक और पॉइंट ये ध्यान में रखें कि जब आप ये लिखते हैं तो इसके बाद ये जो डैश लगा देते हैं या हाइफन, ये आपने नहीं लगाना है। इसी के नीचे आपने सर लिखा और ये जहां पे कॉलन लगाया इसके नीचे आपने कॉमा लगाया। अब इसका जो बॉडी है, देखें ज्यादा चीज जो इसमें मैटर करती है, वेदर इट्स जॉब एप्लीकेशन और लेटर, आपका फॉर्मेट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपेरेटिव है। फॉर्मेट यानी आप जो लिखा है, आपने लेटर लिखा है तो उसका फॉर्मेट वो कम से कम लेटर लगे। ऐसे ना हो कि ऐसे टाइप आप सारी चीजें मिक्सअप करके लिखते हैं। इस तरह जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट जो है ना, फॉर्मेट मीन कहां पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहां पे आपने कॉमा लगाना है, ये चीजें आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के जो है वो 0.5 मार्क्स होते हैं। अब देखें 0.5 इसके हैं, 0.5 इसके हैं, 0.5 इसके नंबर हैं, इसी तरह फिर ये भी 0.5 में आते हैं। तो इसलिए फॉर्मेट आपने बिल्कुल साफ सुथरा बगैर कटिंग के आपने लिखना है। इसके बाद लेटर की जो बॉडी है, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है, कटिंग आपने नहीं करनी है, क्योंकि जब मार्किंग होती है और आप पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको अगर 15 में से 8 मार्क्स दिए जाते हैं, 7 नंबर अगर आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, तो एग्जामिनर को वहां पे जस्टिफाई करना होगा कि ये 7 नंबर उसने किस चीज के काटे हैं। तो वो कैसे जस्टिफाई करता है कि आपने कोई ओवर राइटिंग की है तो वहां पे वो सर्कल लगा देगा, आपने जो है कहीं पे कटिंग की है तो सर्कल लगेगा, आपने कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाना है तो वहां पे सर्कल लग जाएगा, आपने चीजों को मिक्सअप किया हुआ है सर्कल लग जाएगा वहां पे, आप लाइन को लिख रहे हैं बहुत ज्यादा बीच में स्पेस दे रहे हैं सर्कल लगेगा, आपने एक लाइन पे लिखा, एक लाइन छोड़ी, फिर दूसरी लाइन पे लिखा, यानी लाइन छोड़ के लिखे हैं, फिर आपका क्या है सर्कल लगेगा। तो ये चीजें आपने ब्रिज अप करनी है। अब आते हैं इसका जो यूनिवर्सल, न्यूट्रल और मल्टी बॉडी होनी चाहिए। जितने टॉपिक्स कोई भी आए तो आपने ये वाला लिखना है। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, अगर आप इसको लिखते हैं जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो गाइड्स हैं, हैंड बुक्स हैं, उनमें लिखा हुआ है कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज थ्रू द एस्टीम्स कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। वो सेंटेंस बिल्कुल, वो भी सेंटेंस सही है, लेकिन चूंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो उसी तरह लिखते हैं तो उससे ये फीलिंग होती है, ये बू आती है कि ये रटलाइजेशन है, ये बुक से लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा क्रिएटिव लाइन अगर आप लिख दें, और ये उससे है भी आसान। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू ग्रांट मी अ लिटिल स्पेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड यानी कि ऑथेंटिक, रिस्पेक्ट के सेंस में यूज होता है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दें, यानी मैं जो न्यूज़ देना चाहता हूँ अगर आप उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दें। इन योर एस्टीम यानी इन योर ऑथेंटिक वैलिड न्यूज़पेपर। डायरेक्ट आपने वही बात लिखनी है, इधर उधर की कोई बात नहीं लिखनी है। जो इशू आपने लिखा हुआ है आपका हर सेंटेंस उसी से रेलिवेंट होना चाहिए। तो इसमें आप देखें कि आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटीज। थोड़े से मुश्किल अगर स्पेलिंग लग रहे हैं, खासतौर पर जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, तो एक दफा आप ध्यान से देख लें। ऑफ हायर अथॉरिटीज टुवर्ड्स द बर्निंग इशू ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। इस इशू की तरफ मैं हायर अथॉरिटीज की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैनी कंप्लेंट्स आर रजिस्टर्ड, बहुत सारी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवाई गई, बट नो सीरियस एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट इट, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। एंड द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स डे बाय डे, और रोज बरोज जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। इट्स हाईली डेंजरस एंड रिस्की फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए ये हाईली रिस्की है, खतरनाक है, एंड द कंट्री एज वेल, और मुल्क के लिए भी। फिर सेपरेट से एक लाइन आप लिखते कि आई वुड लाइक टू गिव सम सजेशंस टू रिजॉल्व दिस इशू, कि मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए। और नीचे आपने फिर 2-3 सजेशन लिखनी है। नंबर 1 यानी कोई से 3 सजेशन आपने लिखनी है। गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट दिस इशू, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
अब यहाँ पे सीरियस मैंने लिखा, इसको इमीडिएट लिखता है तो थोड़ा स्पेलिंग मुश्किल हो जाते हैं, बाद बात फ्लो में बंदा होता है तो आई या ई की गलती हो जाती है, इसलिए सीरियस लिखा। पीपल शुड कोऑपरेट विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, या पीपल शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट के साथ, या कंसर्न्ड अथॉरिटी या हायर अथॉरिटीज, या पीपल शुड कोऑपरेट विद द स्टाफ मेंबर्स या विद द स्टाफ। तीसरा है कि मीडिया शुड प्ले इट्स कंस्ट्रक्टिव रोल, मीडिया शुड प्ले इट्स पॉजिटिव रोल, या मीडिया शुड प्ले इट्स रोल। और इसी तरह उसको आप वाइंड अप करेंगे, जहां पे आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखा था उसी के सीध में आपने नीचे लिखना है। अब जहां पे इसकी बॉडी वाइंड अप हो रही है, सजेशन आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 लाइनें आपने छोड़नी है और उसके बाद आपने लिखना है योर्स ट्रूली। इसका क्या मेथड है लिखने का? जहां पे गलती होती है स्टूडेंट से डेट में, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि अक्सर जो है वो स्टूडेंट जो है मोस्टली यहाँ पे कॉमा लगा देता है, यहाँ पे कॉमा नहीं आता है। YOURS, योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा योर्स ट्रूली, कॉमा, X के बाद फुल स्टॉप, Y के बाद फुल स्टॉप और Z के बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ पे Z के बाद भी आपने फुल स्टॉप लगाना है। जल्दी में अक्सर स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं, तो रीडर जो है, जो एग्जामिनर है, वो समझता है कि इसे मेथड नहीं आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर तमाम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। अब इसको प्रिपेयर करना जो है वो आपका काम है, समझाना जो है वो हमारा काम है, और जितना मुमकिन हो सका कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी की हैं, और इसकी लेंथ को भी देखते हुए, क्योंकि एक टाइम लिमिटेशन के अंदर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और बड़ी ही आसानी के साथ। आप ये देखें, ये पैराग्राफ आप देखें तो ये कंप्लीट पैराग्राफ है। जो इश्यू स्टार्ट हुआ था बकायदा हमने उसको स्टार्ट किया और बकायदा उसको हमने वाइंड अप किया है। इनकम्प्लीट पैराग्राफ हमने नहीं लिखा है, और ये इतना लेंथी भी नहीं है। बस ये ध्यान में रखें कि आपका हर एक सेंटेंस जो है वो उस इश्यू के बारे में होना चाहिए। एक और पॉइंट जो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी उसको रिवाइज कर चुका हूं कि एग्जामिनेशन हॉल जो है वो जॉब एप्लीकेशन के अंदर नहीं लिखा जाता है। बहुत सारे टीचर्स भी यूट्यूब पे ये लिख रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल भी साथ लिख दिया, और जब एप्लीकेशन लिख रहे हैं जॉब एप्लीकेशन, और साथ ही जो है सब्जेक्ट वगैरह। तो ये जो एग्जामिनेशन हॉल है ये जॉब में नहीं लिखा जाता है, ये लेटर का जो है ना वो कंपल्सरी पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लेटर टू एडिटर को डिस्कस किया, मल्टी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो यू मे कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।